रखने वाला है। इसलिए आम सभाओं में बेरोजगारी के आंकड़े और संसद में बेरोजगारी के आंकड़े दोनों का प्रभाव अलग है। इसलिए समय और अभ्यास प्रतिनिधि सभाओं में तो उससे ज्यादा आवश्यक बनता है। श्रोता अलग होते हैं। संसद में कोई श्रोता नहीं होता, जो बैठा होता है। आपके पार्टी के लोग आपको नहीं सुनते तो सामने वाले क्या सुनेंगे? अच्छा, यहां पर सब लोग अपना अपना मत बनाकर आते हैं, इसमें किसी का मत परिवर्तन नहीं है। हां, जबकि आदर्श जनतंत्र में यह माना जाता है, डेमोक्रेसी का वर्णन किसी ने कहा गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, चर्चा से सरकार होती है। लेकिन जो जो लोग हम में से इसको देखते हैं, अनुभव करते हैं जिस स्तर पर, उन सबको पता है कि सत्ता और विपक्ष के बोलने का एक दूसरे पर कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वहां हर आदमी अपने विचार पक्के पार्टी लाइन को लेके आता है। और इसलिए कितना भी बढ़िया आप बोले, सामने वाला लॉबी में आने के बाद आपको कहेगा कि भाषण बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर कभी नहीं कहेगा कि आपका भाषण अच्छा होगा। दूसरी बात, यह जनसभा नहीं है जो कोई ताली वाली बजाने वाला है। तीसरी बात, संसद या प्रतिनिधि सभा ऐसे स्थान है जहां आप दुश्मन के सामने भाषण करते हो। जनसभा में तो वही आता है जो हमको सुनना चाहता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो वो अपना ही होता है। बाकी अगर आपने बिल्कुल सड़क पे सभा लगाई हो तो दो चार वाले जाते आते कुछ लोग रुक जाते होंगे, उनकी अपनी अलग जगह है। लेकिन इसलिए कभी कभी तो मुझे लगता है कि सभाओं का चुनाव में कितना महत्व है, इस पर मुझे बरसों से संदेह है। जब एक बार मैंने अटल जी को कहा कि मुझे संदेह है बरसों से, उन्होंने कहा मुझे जन्म से संदेह है कि सभाओं से। अब मुझे याद है कि एक बार किसी ने कहा कि प्रमोद जी आप मेरे यहां सभा ले लीजिए। आपकी एक सभा हो गई, अभी भी बिहार के कुछ लोग बोलते सर आपकी सभा हो गई और मैं जीत गया। अब कोई अपने बारे में अच्छा बोले तो अपन ना तो बोल नहीं सकते थे, तो हम कहते हाँ बेटा मेरे भाषण से तू जीत गया, और मन में बोलते हैं हमारे भाषण से हम खुद नहीं जीते तो इसको क्या जीता है भगवान जाने। हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बेचारा प्यार से कह रहा है कि हमको जिता है तो बहुत अच्छी बात है, भाई क्यों ना कहें। वो अपनी अलग जगह है। मुझे एक बार अटल जी ने, जगदीश प्रसाद माथुर जी ने सुनाया था कि 57 कोई 62 के समय में अटल जी किसी गांव में उत्तर प्रदेश के जिला स्थान पर गए, भाई लाखों की सभा, बहुत बढ़िया भाषण किया। भाषण इतना अटल जी का प्रभावी हुआ कि जगदीश प्रसाद माथुर जी ने पड़ोस में बैठे थे, उन्होंने कहा अटल जी अभी अगर वोट हो जाए ना तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो अटल जी ने उठते उठते कहा वोट अभी करवाइए, काउंटिंग अपन गाँव के बाहर जाने के बाद करवाना, लेकिन इसका पता कुछ है नहीं। और इसलिए जो जनसभा होती है उसमें अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो आपके समर्थन के होते हैं। लेकिन जब आप संसद में बोलते हो तो वहां उस आक्रामकता की आवश्यकता नहीं। और अच्छी बात तो यह होगी कि शुरू में सौम्यता से बोलिए, जिससे ज्यादा तू मैं ना हुई, और अच्छे जो पॉजिटिव मुद्दे हो शुरू में डालिए, और जब आखिरी समय 5-7 मिनट का हुए तब आपको जो कंट्रोवर्शियल चाहिए बोले, ताकि तू मैं हो भी गई तो सदन एडजन हो जाएगा, तो अपना तो भाषण हो गया, बाद में जो होगा सदन का होगा, उसको अपने से क्या लेना देना है। और इसलिए जनसभा में संवाद करना और संसद में संवाद करना, इसमें अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर संसद में यह है कि संसद में सदस्यों के लिए कोई भाषण नहीं करता। संसद में हम भाषण करते हैं जनता के लिए, और वो जनता तक भाषण पहुंचता है ऊपर बैठे वाले पत्रकारों से। और इसलिए हमारा भाषण 9 मिनट का हो या 90 मिनट का, अगर पत्रकार उसमें से मुद्दा उठा नहीं पाए तो दूसरे दिन इतना ही आएगा, अटल जी, अडवाणी जी इत्यादि का भाषण हुआ। तो आप खुशी मनाइए कि ये जो इत्यादि है उसमें आपका भी नाम लिखा गया है, ये समझिए। बाकी अटल जी, अडवाणी जी तो बोल ही थे, बाकी तो इत्यादि में तो हम आ ही गए। अब घर वालों को पता नहीं चलेगा कि ये इत्यादि आपके लिए लिखा है, इसलिए आप जाके बता सकते हो कि ये इत्यादि मेरे लिए है, ये इत्यादि। और लेकिन अगर आपके भाषण में कोई ऐसा 1 या 2 मुद्दे हों
जो मुद्दे ढंग से समाचार पत्रों के लिए नए लगते हो, तो बड़े बड़े लोग बोलने के बाद भी आप अगर हटके अलग कोई अच्छा मुद्दा बोलो तो न को वो सामने वाले के दिल तक उतरेगा, वो दूसरे दिन समाचार पत्रों में छपेगा। ये देखिए, जब वक्तृत्व बैठकों में करना है तो उसमें आप बिल्कुल अनौपचारिक रह सकते हो। बैठ के बोलिए, खड़े होकर बोलिए, उसमें स्पष्ट बोल सकते हो, स्नेह से बोल सकते हो, उसमें डरने की बात नहीं है। जनसभा हो, संसद हो, लोगों के सामने बोल रहे हो, प्रकाश में बोल रहे हो, यहां अपने घर में बोल रहे हो, तो घर में बोलना अलग है। और मेरे जीवन में, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मुझे तो एक दो ही लोग ऐसे देश में याद आते हैं जो बैठकों में भी अच्छा बोलते हैं, संसद में भी अच्छा बोलते हैं, जनसभा में भी अच्छा बोलते हैं, जबकि ये बोलने के तीनों प्रकार अलग अलग हैं। और अगर तीनों प्रकार में भगवान ने आपको महारत दे दी तो फिर वो जो 3-4 है संख्या, वो 5 हो जाएगी, आपका भी नाम उसमें जुड़ जाएगा। ये आपके हाथ है। एक संवाद कला का माध्यम छोटे से मुद्दे में रखना चाहूं जो व्यक्तिगत भी होता है। संवाद कला केवल ये नहीं है कि मैं आप जैसे समूह से बात कर रहा हूं या कल रामलीला मैदान पे खड़े होकर 50,000 लोगों के सामने बात करूंगा। जब आप मुझे मिलते हैं या मैं आपको मिलता हूं, तब भी हम दोनों के बीच में संवाद होता है। सभा जनसभा हो या व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद हो, संवाद ओठों से नहीं होता। दुनिया में संवाद आंखों से होता है। और कभी कभी अगर आंखों से ढंग का संवाद हो तो कभी कभार बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, बात एक दूसरे के समझ में आती है। और इसलिए जब आपको कोई मिलने आता है तो बहुत बार मैंने नेताओं की आदत देखी, और आप भी अपने अपने स्तर पे नेता ही है। जैसे रामनाथ कोविंद जी हमको मिलने आए, मोबाइल आ गया तो बेचारा चुप, नहीं बोला, मेरा ध्यान है आपकी तरफ, बोलो बोलो क्या बोलना है बोलो, क्योंकि हमको लगता है रामनाथ जी के बाद थावरचंद जी आने वाले हैं तो टाइम है अपने पास। तो पहले तो किसी के साथ बातचीत करते समय फोन पर बोलना, अखबार पढ़ना, कुछ लिखना, ये उस व्यक्ति का अपमान है। भले आपके पास 5 मिनट उसको देने हो, 5 मिनट उसको जब दोगे तो वो जो बोल रहा है उसकी आंखों में आंख डाल के सुनिए। उसके बाद आपने उसका काम किया या नहीं किया ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता है। उसको लगता है प्रमोद जी ने हमारी बात सुन ली। बहुत बार व्यक्तिगत संवाद में हम ये भूल जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, खिड़की की तरफ बोलो 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 बोलो। ये संवाद का माध्यम नहीं है। और इसलिए अगर संवाद का माध्यम सीखना है तो उसको हमको व्यक्तिगत रूप से शुरू करना पड़ेगा कि पहले। और नजर मिलाना ये सभाओं तक आवश्यक है। आंख बंद करके सिर्फ दूरदर्शन, आकाशवाणी वहीं बोला जाता है कि जहां पब्लिक नहीं दिखाई देती, बाकी सब जगह। इसके साथ इन सारी संवाद कलाओं में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए। आपका भाषण बना बनाया तैयार करके भी आप अगर कर रहे हो तब भी सामने वालों पे नजर रखनी चाहिए। उनको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहीं थक तो नहीं गए, कहीं बोर तो नहीं हो गए। इसके आवश्यकता के अनुसार हमारा संवाद बदलना चाहिए। और अगर नहीं, हम तो बस घर से तैयार करके आए हैं। और इसलिए बहुत बार भाषण पढ़ना ये कभी लोगों को आनंद नहीं देता, क्योंकि उसमें आंख से आंख मिलती नहीं, क्योंकि बहुत सारा ध्यान अपना कागज की ओर होता है। और इसलिए इन संवाद की कलाओं का सीखें। एक संवाद होता है पत्रकार वार्ताओं में। किसी भी राजनेता के जीवन में जैसी जनसभा होती है वैसे पत्रकार वार्ता होती है। गांव छोटा हो या बड़ा, जब हम जाते हैं तो पत्रकार वार्ता में बात करते हैं।
अब इसमें संवाद कैसा करें? अब हर प्रांत की शैली होती है। पहली तो पत्रकार वार्ता में हम ध्यान रखें कि लंबा और उबाऊ भाषण पत्रकार वार्ता में ना करें। बहुत बार मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है, खासकर मैं मुंबई में उनके पास में बैठता हूं, जो शुरू करते हैं 20 मिनट तक रुकते ही नहीं है। ये पत्रकार हैं, ना पब्लिक है ना कार्यकर्ता। इनको ना आपसे कोई लेना है ना देना। ये ढूंढने आए हैं खबर, इनको चाहिए खबर, तो इनको नहीं चाहिए भाषण। इसलिए जब पत्रकार वार्ता में बोलते हैं तो हमें इन्हें खबर देनी है, लंबा और उबाऊ भाषण नहीं। और अगर आपके पास खबर देने लायक मुद्दा हो तो 5 मिनट की पत्रकार वार्ता भी दूसरे दिन सुर्खियों में आ सकती है। और अगर आपके पास खबर देने लायक कुछ नहीं हो तो 50 मिनट के भाषण के बाद भी दूसरे दिन सिर्फ गाली ही पड़ती है और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि जनसभा के लिए तैयारी कम हो चलती है, संसद में थोड़ी बहुत हो चलती है, लेकिन पत्रकार वार्ता में तैयारी करके जाना अत्यावश्यक है। पत्रकार वार्ता में हमको सोचना चाहिए कि 3, 4, 5, 3 से 5 मुद्दे मैं रखूंगा। कुछ भी, मेरी रजत जयंती मेरे जिले में कैसे होने वाली है, तो ये 5 मुद्दे हैं। नहीं तो हम अडवाणी जी का भाषण सुन के आए, वहीं शुरू कर दिया वहां कि ये गांव वाले थे नहीं तो इनको मैं बता दूं। पत्रकारों को उसमें रुचि नहीं है। पत्रकारों को अगर उसमें रुचि नहीं है तो 3, 4 या 5 मुद्दे पकड़िए, उस मुद्दे पे 1-1 मिनट बोलिए। हम ऐसा कार्यक्रम करने वाले हैं, ये करने वाले, ये करने वाले, ये करने वाले। मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो आदर्श पत्रकार वार्ता में जो पत्रकार वार्ता ले रहा है उसको 10 मिनट से ज्यादा बोलने की कभी भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट बहुत लंबा समय होता है। 10 मिनट का अगर वो दूसरे दिन छापेगा तो उसको आधा पन्ना खर्चा करना पड़ेगा। इतने मुद्दे आप 10 मिनट में रख सकते हो। उसके बाद उसी के साथ अगर हम लिखित वक्तव्य दे दे तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत बार पत्रकार सब आते नहीं, कुछ कम आते हैं। तो इसमें अगर लिखित वक्तव्य भी चला जाए तो उसको याद भी नहीं करना पड़ता है। तीसरी बात, प्रश्नों के जब उत्तर देते हैं तो वो भी छोटे, जो पूछा है उससे जुड़े हुए प्रश्नों का भी उत्तर, प्रश्नों का ही उत्तर दें, उसमें भी लंबी बात ना कहें। और इसमें जुड़ी आखिरी और अंतिम बात, हर प्रश्न का उत्तर देना यह कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। बहुत बार हम लोगों को लगता है कि पत्रकारों को यह संवैधानिक अधिकार है कि वो हमें कुछ भी पूछ सकते हैं और हमें जवाब देना ही चाहिए। ऐसा उनको कोई अधिकार नहीं है। एक नया माध्यम संवाद में आया है जो 8-10 साल पहले इतना बड़ा नहीं था जितना आज बना है, और वह है टेलीविजन। 10 साल पहले अगर आप सफर करते